हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर शहला। आज आप सबको अपनी एक मरीज जिसका कि नाम फातिमा है और उसकी उम्र 45 साल है, उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, उनके जो लक्षण है, शायद जो फीमेल्स 45 से 50 साल के एज की हैं, वो अपने आप से कोरिलेट कर सकती हैं कि उनको भी इनमें से क्या क्या हो रहा है, और बहुत आसानी से आप समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उससे आप कैसे डील करो। दोस्तों, ये वीडियो आप और आपके हस्बैंड दोनों के लिए है। जरूर दोनों लोग बैठ के साथ में देखें और अपनी प्रॉब्लम को समझें और उससे डील करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो जरूर से डॉक्टर की मदद लें। तो देखिए, फातिमा मेरे पास पिछले 1 साल से आ रही है और उनको जो उम्र है वो 45 साल है, और उनको जो परेशानी है वो ये कि उन्हें घबराहट बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, कभी तो मूड अच्छा रहता है, कभी एकदम से मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा जाती हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं, कोई भी काम करने की ये कोशिश करती है बट कभी कभी चीजें करके भूल जाती हैं। लाइटर कहाँ रखा है उन्हें सब याद नहीं रहता है, चाबी कहाँ से उठाया था और कहाँ रख दिया अचानक में उन्हें याद नहीं रहता है, और साथ ही साथ दोस्तों नींद नहीं आती है उनको। सबसे ज्यादा परेशानी उनकी नींद की है। रात में देर से नींद आती है और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, और कई बार हफ्ते में ऐसा भी होता है कि सारी रात वो जागती रहती है, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जा रहा है। आज से 1 साल पहले जितना उनके अंदर एनर्जी था, फुर्ती थी, वो नहीं है, और खान पान उनका नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनका वेट गेन हो रहा है, खासतौर से टमी एरिया का फैट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे पास फातिमा इस कंप्लेंट को लेकर आई, और साथ ही साथ उनको हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लग गई है, हड्डियां कड़कड़ बोलती है, चला नहीं जाता है, दिक्कत होती है। कभी कभी तो दोस्तों उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वेजाइनल ड्राइनेस की होती है परेशानी, और उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है, और मूड हर समय उनका बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी रोना, कभी नॉर्मल। तो दोस्तों, इस जो लक्षण है इसको हम कहते हैं मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो दोस्तों, आपको और आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि जो आपकी उम्र चल रही है वो मेनोपॉज की यानी माहवारी बंद होने का समय है। उस वक्त बहुत सारे हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, या आप जो फील करती हो और आप समझ नहीं पा रही हो आपके साथ क्यों हो रहा है, ये सब आप महसूस कर पाती हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीजें क्लियर करूंगी कि आपके साथ क्यों होता है, और आप बहुत आसानी से उस चीज को डील कर सकती हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के देखें, तभी आपको आपके हस्बैंड समझेंगे और आप खुद को समझ पाओगी, और आपके घर में जो लड़ाई होती है या आपके बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है चीजों को लेकर के, वो क्यों हो रही है, उसको आप बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं 8 बॉडी चेंजेस के बारे में बताऊंगी, आपकी बॉडी में क्या क्या आपको बदलाव होते हैं, और 8 टिप्स बताऊंगी कि उससे आप कैसे डील कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव होता है वो है हार्मोनल चेंजेस, जिसमें कि आपको पीरियड इरेगुलर होता है। किसी किसी को पीरियड 2-2, 3-3 महीने में आता है, किसी को 1 महीने में 15-15 दिन तक पीरियड रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्मोन्स के बदलाव की वजह से है, क्योंकि जो आपके हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, उनका लेवल डिक्लाइन होने लग गया है, वो कम होने लग गए हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए हैं। दोस्तों, अगर लगातार 1 साल के लिए आपको पीरियड नहीं आया है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। इसका मतलब आपका मेनोपॉज हो गया है, आप पेरीमेनोपॉजल सिम्टम से पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज की तरफ चले गए हो, और ये जो लक्षण है ये सारे मेनोपॉजल सिंड्रोम्स होते हैं। अब दूसरी चीज होती है दोस्तों मूड स्विंग, यानी कभी तो आप खुश रहते हो, कभी नाराज होते हो, कभी बहुत ज्यादा उदास होते हो, कभी रोने लगते हो। तो दोस्तों, इसका रीजन भी आपका हार्मोन का डिस्टरबेंस है, फ्लक्चुएशन है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है। तीसरा होता है दोस्तों आपका नींद नहीं आना, और अगर नींद आती भी है तो जल्दी से आंख खुल जाती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, घबराहट की वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है। चौथा होता है दोस्तों आपका वेट गेन होना। वेट गेन इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया है, खाना आप उतना ही खा रहे हो लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है आप जब 45 इयर्स के पास होते हो। पांचवा होता है दोस्तों आपके बालों पे असर पड़ता है, आपके बाल पतले हो गए हैं, झड़ने लग गए और बालों में सफेदी आने लग गई है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी ब्यूटी के लिए, वो डिक्लाइन होने लग गए हैं। उसके अलावा 6 होता है दोस्तों आपकी स्किन पे असर पड़ता है, आपकी स्किन डल होने लग गई है, झाइयां और झुर्रियां दिखाई देने लग गई हैं। 7 है दोस्तों
बोन डेंसिटी आपकी लो हो गई है, आपके हड्डियों में कड़कड़ की आवाज आती है, और जब आप चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और एथ होता है दोस्तों, आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है, यानी जितने फुर्तीले आप पहले थे उतने अब नहीं हो। अब आप जब काम करते हो, काम कर लेते हो, लेकिन अपनी बॉडी को जबरदस्ती पुश करना पड़ता है आपको, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं आपकी जब आपके अंदर मेनोपॉजल एज में आप जाते हो। तो दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं है, और ना ही आपको रोना है, ना नेगेटिव थॉट्स लाने हैं, और ना ही घर में झगड़ा करना है। अब मैं बताती हूँ वो 8 टिप्स जिनके जरिए आप बहुत आसानी से इन 8 बॉडी चेंजेस को डील कर सकते हो। सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में आपका पल्सेस है, कैल्शियम रिच डाइट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, प्रोटीन रिच डाइट है, और आपका विटामिन ए रिच डाइट है। दोस्तों उसमें आप मीट, मछली और पनीर वगैरह, अंडे वगैरह जरूर लोगे और डेली लोगे। दूसरा होता है दोस्तों एक्सरसाइज। 30 मिनट्स डेली आप अपने आप को दीजिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, या तो फिर स्ट्रेचिंग करिए, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और जो कमजोरी आ गई है आपकी बॉडी में वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल पर आ जाएगी। तीसरा होता है स्लीप पैटर्न अपना चेंज करिए, अच्छी तरह से नींद लेने की पूरी कोशिश करिए, और साउंड स्लीप लीजिए। और अच्छी नींद लेंगे तो आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और आप बहुत आसानी से अपनी परेशानी को डील कर लोगे। चौथा होता है दोस्तों अपना स्ट्रेस मैनेज करिए। स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हो दोस्तों आप? योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से, अच्छी किताबें पढ़ के। और योगा मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। आप यकीन मानो, अगर आपने 1 महीना योगा मेडिटेशन पे फोकस किया तो आप कभी भी अपने जो स्ट्रेस है उसको अपना करीब नहीं आने दोगे। पांचवा होता है दोस्तों आपका सोशलाइज होइए, अपने पुराने दोस्त यारों से मिलिए, उनके साथ बैठिए, गपशप करिए, और अपनी पुरानी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी स्कूल डेज को एंजॉय करिए। दोस्तों वो डेज सुनहरे डेज थे, जो कि अगर आप याद करोगे तो आप बहुत हैप्पी रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, अपनी सर्किल होता है, और वो उसमें एंजॉय करते हैं, और हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है हमारे पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद इंडिपेंडेंट हो गए हैं, दूसरे लोग अपने लाइफ में सब बिजी हो गए। दूसरी बात, तो आपके पास कोई काम नहीं है तो आप स्ट्रेस की तरफ चले जाते हो और आप एंजाइटी की तरफ जाते हो। तो दोस्तों सोशलाइज होइए, अपने ग्रुप के लोगों से मिलिए, और दोस्तों अपनी पुरानी डेज को याद करिए, फोटोज को निकाल के याद करिए, या अच्छी किताबें पढ़िए, या अच्छी गपशप करिए दोस्तों। उससे आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ आपकी जो बॉडी चेंजेस आपको महसूस हो रहे थे उससे आप डील कर पाओगे बहुत आसानी से। खासतौर से सुबह में और शाम में 2 टाइम अपने फ्रेंड से जरूर बात करिए। 6 होता है दोस्तों डॉक्टर को जरूर विजिट करिए, क्योंकि डॉक्टर आपका 45 प्लस के बाद मेमोग्राम कराएंगे, साथ ही साथ बोन डेंसिटी चेक कराएंगे, और साथ ही साथ आपको होल बॉडी प्रोफाइल चेकअप कराएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो वो किस कमी की वजह से हो रहे हैं, और उसको आप फिर डील कर सकते हो, या मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, और बहुत आसानी से आप उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हो। 7 होता है दोस्तों आपका स्किन केयर। स्किन केयर के लिए दोस्तों आप रोज नहीं तो हफ्ते में 1 बार जरूर अपने बॉडी पे मसाज करवाइए, या फेस पैक लगाइए, या पार्लर जाइए, या आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करिए। दोस्तों स्किन केयर के लिए मेरी कई सारी वीडियोस हैं, आप किस एज में किस तरह से अपनी स्किन केयर कर सकते हो जो आपको सूट करे। तो दोस्तों झुर्रियां, झाइयां, उन सब से डील करिए, क्योंकि आपकी ब्यूटी अगर रहेगी तो आप वैसे ही यंग दिखाई दोगे, एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। एंड 8 होता है दोस्तों आपको जरूर से मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, और मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए योगा और मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप मेंटली हेल्दी हो और फिट हो तो कोई भी बीमारी आपको छू के भी नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये 8 टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो करिए। अगर आपकी एज खासतौर से 45 है या उसके ऊपर है तो मेनोपॉजल सिंड्रोम को समझिए,
उससे डील कैसे करना है ये समझिए। और अगर आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो जरूर से अपने डॉक्टर से समझिए। दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी चीजें आपके साथ हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस एज में कौन कौन से लक्षण महसूस हो रहे हैं और आपको इसको किस तरह से डील कर रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप और आपके हस्बैंड जरूर अपनी इस एज को पहचानोगे और इसको डील करने के लिए कुछ आसान तरीका निकालोगे, ना कि लड़ाई झगड़े और अपने घर में कोल्ड वॉर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपकी एज 45 या प्लस है तो आपको उनमें से कौन से लक्षण महसूस हो रहे हैं। थैंक यू।